इस क्वेश्चन में हमें एक पेंडुलम दिया गया है जिसके बॉब का मास कैपिटल एम है और इसे एक एच हाइट तक रेज किया जाता है और फिर इसे रिलीज कर दिया जाता है। फिर हमें बोला गया है कि ये जब ये स्विंग के मोशन के ड्यूरेशन में जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर होता है तो ये एक स्मॉल एम मास के ऑब्जेक्ट को पिकअप करता है। तो हमें पूछा गया है ये जो कंबाइंड मास सिस्टम है वो कितने हाइट तक राइज करेगी। तो हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन पता करना है। तो अगर हम देखें तो ये पूरे क्वेश्चन को हम 3 सिनेरियो में ब्रेक कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अगर हम फर्स्ट सिनेरियो देखें तो इसमें बेसिकली ये जो मास है कैपिटल एम, पेंडुलम के बॉब का मास, ये एच हाइट पर रेज किया हुआ है और इसे रिलीज कर दिया गया। सेकंड सिनेरियो में ये जो जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो इसने एक स्मॉल एम मास को पिकअप कर लिया है और ये कुछ वी डैश लेट से वी डैश वेलोसिटी से मूव करने लगा। ये मास अटैच। देन सेकंड, अगर थर्ड सिनेरियो अगर हम देखें तो ये दो कंबाइंड मास हैं वो एक फाइनल पोजीशन, फाइनल हाइट तक राइज कर चुके हैं और लेट्स से वो फाइनल हाइट है एच डैश। तो हमें इन एच डैश को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बेसिकली हमें एच डैश फाइंड करने के लिए हमें दो कंसेप्ट चाहिए होंगे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर हम वन बाय वन सिनेरियो को एनालाइज करें तो हम यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे हाइट दिया गया है और हमें वेलोसिटी पता करनी है। तो अगर हम देखें तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमें बोलती है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल के इक्वल होती है, मतलब टोटल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। अगर हम यहाँ पे देखें तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वो हमारे पास 0 है क्योंकि हमने इस बॉब को रिलीज किया है और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो जाएगी mgh। फिर हम पोटेंशियल एनर्जी फाइनल अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हमारे पास हो जाएगी 0 क्योंकि ये जो फाइनली है वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आ चुका है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। एंड काइनेटिक एनर्जी फाइनल अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, और v यहाँ पे हमने अज्यूम किया है उसकी फाइनल वेलोसिटी, तो v हमारे पास वैल्यू आएगी उसकी 2gh होल पावर 1/2। अगर हम सेकंड सिनेरियो देखें तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें यूज करना पड़ेगा क्योंकि इनिशियली जो ये मास m था वो v वेलोसिटी से चल रहा था, फिर इसमें एक स्मॉल मास m अटैच हो चुका है और इसकी वेलोसिटी है v डैश। तो इसकी मतलब इन दोनों कंबाइंड मास की फाइनल वेलोसिटी हमने सपोज किया है v डैश। तो अगर हम यहाँ पे देखें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें बोलता है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो अगर हम m1 u1 की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा m इंटू v, क्योंकि हमने v वेलोसिटी में फाइंड किया था, ये रहा हमारे पास v की वैल्यू और m जो हमारे पास है वो बॉब है। फिर M2 U2 की बात करें तो हम जानते हैं यहाँ पे कि जो स्मॉल m है वो हमने अटैच किया है, तो अटैच किया है तो इसलिए हमने इसकी U2 की वैल्यू हमने 0 मानी। और फिर फाइनल वेलोसिटी क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो साथ में ये दोनों ट्रैवल करेंगे तो दोनों की वेलोसिटी कॉमन होगी और वो होगी हमने जो एज्यूम किया है v डैश। तो अगर हम लिख सकते हैं एम वी डैश प्लस स्मॉल एम वी डैश। तो अगर हम इसे कॉमन ले लें तो हमारे पास हो जाएगा m प्लस एम इंटू वी डैश, और ये हमें लेफ्ट साइड में हो जाएगा m इंटू 2gh वन टू द पावर 1/2। तो अगर हम v डैश की वैल्यू निकालें तो हमारे पास हो जाएगा m इंटू 2gh होल पावर 1/2 अपॉन m प्लस m। फिर अब अगर हम अब अब क्योंकि हमें h डैश फाइंड करना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास v डैश आ चुका है, v डैश से हम काइनेटिक एनर्जी पे पहुंच सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी के थ्रू फिर हम कंजर्वेशन को मैकेनिकल एनर्जी यूज करेंगे और हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो ये हमारे पास होता है कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी। अगर हम इस सिनेरियो में लगाएं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो हमारे पास हो जाएगी हाफ m प्लस m, क्योंकि हमारे पास जो मास है वो है m प्लस m इंटू v डैश, और ये हमारे पास v डैश की वैल्यू है, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ m प्लस m इंटू v डैश का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है, तो प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तो फाइनल पोजीशन पे जो है वो हो जाएगा हमारे पास m प्लस m इंटू g इंटू h डैश जो कि हाइट है यहाँ पे। तो और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्योंकि ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ पे ये लोग रेस्ट पे आ चुके होंगे, तो ये या फिर ये हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो का ये हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा, तो वहाँ पे पोटेंशियल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 हो जाएगा। तो अगर हम इन चीज़ों को सॉल्व करें तो हमारे पास जो आएगा एच की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी हाफ इंटू एम प्लस एम इंटू एम स्क्वायर इंटू 2gh अपॉन एम प्लस एम का स्क्वायर इंटू एम प्लस एम इंटू जी। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये एम प्लस एम से एम प्लस एम कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा एच डैश की वैल्यू एम स्क्वायर एच अपॉन एम प्लस एम का होल स्क्वायर, जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो उसके हिसाब से हम करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे, दैट इज ऑप्शन 2।